यही जगत फिर सामने रहेगा। अब भीष्म ने सोचा अगर भगवान आए होंगे और हमने आंखें नहीं खोली तो भी गड़बड़ है। आंखें बंद करें करें बोले अर्जुन हाँ दादा उनको नहीं लाए। भगवान बोले हम आए हैं। अर्जुन बोले तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी पूछ रहा है? बोले वे और को की पूछ ही नहीं सका। सामने आ जाओ मुरारी। भगवान सामने आ गए। भीष्म ने आंखें खोली, आंखों में से आंसू बह रहे, बार बार आंखें खोल रहे बंद कर रहे। भगवान बोले दादा ये क्या कर रहे हो? भीष्म बोले प्रभु ये जो बार बार मेरी पलकें गिर रही हैं समझ लेना हम उतनी देर तुम्हारे पांव पड़ रहे हैं, और आंखों से जो आंसू बह रहे हैं समझ लेना इस जल से हम तुम्हारे पांव धो रहे हैं। प्रभु आज मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। भगवान बोले पूछो दादा। प्रभु या तो आदमी भाग्यशाली होता है या दुर्भाग्यशाली होता है, पर आज भीष्म दो ही बन गए। भगवान बोले कैसे? भीष्म बोले प्रभु हमारा भाग्य तो देखो, हमने प्रतिज्ञा की थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तब हम प्राण त्यागेंगे। मेरे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं। भगवान बोले दो दो? भीष्म बोले प्रभु एक तो सूर्य उत्तरायण होगा और आप उत्तरा के गर्भ में चले गए तो आप भी उत्तरायण हो गए। दो दो उत्तरायण मेरे सामने खड़े हैं। और भगवान बोले तुम्हारा दुर्भाग्य। भीष्म बोले दुर्भाग्य मेरा ये है कि आप सामने चल के आ रहे थे, हम दौड़ करके आपके स्वागत में नहीं आ पाए क्योंकि हमारे पांव में बाण लगे हैं। प्रभु मेरा दुर्भाग्य ये है कि आप सामने खड़े हो, हम आपके हाथ नहीं जोड़ पा रहे, कैसे हमारे हाथों में बाण लगे हैं। प्रभु तुम्हारे चरण सामने दिख रहे पर हम उठ के तुम्हारे पांव नहीं पर पा रहे, कैसे हमारे माथे में बाण लगो है। प्यारे यह स्थिति अकेली भीष्म की नहीं, हमारी तुम्हारी भी बनने हैं, ध्यान रखियो। हर व्यक्ति का बुढ़ापा भीष्म है। बुढ़ापे में पांव तो रहे हैं पर तुम दौड़ के मंदिर नहीं जाते हो, कैसे बुढ़ापो पांव में बाण मार दे। बुढ़ापे में हाथ तो रहे हैं पर तुम झूम झूम के ताली नहीं बजाते हो। हाँ इसे अब ठोक ले, हाँ अब ठोक ले जितने हाथ ठोक पाओ। देखो एक बात बताए, ने तो छाती ठोके से कछु होने कि तो छाती पीट पीट के रो, कुछ नहीं होने। ने मंदिर की चौखट पे मूड ठोके से कछु होने। बहुत ध्यान से समझ लियो, आज की बात दिमाग में आई गई बात। ने तो छाती ठोकवे से कछु होने, ने मूड पटके से कछु होने। जब मौका मिले सुतनक सीताराम 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 अगर जे ठोकत रहे तो दुख में छाती ठोकवे की जरूरत न पर है, और अगर ताली ने ठोकी कीर्तन में तो दुख में छाती ठोक ठोक के रो के हम पे बीत खा रही है। अब फैसला तुम करना कि तुम्हें हाथ ठोकने हैं कि छाती ठोकने हैं, इसका फैसला आप करना। भैया भीष्म ने कहा प्रभु आपके चरण मेरा सिर, पर हम उठ के पांव नहीं पड़ पा रहे, काय ये में बाण लगो है। अरे भैया निवेदन है हाथ जोड़ के, जोनो जो सिर झुक रहा है जोनो भगवान के झुका रहा। बुढ़ापे मेरे कहूं तक जा पैसा मूड लुढ़क गई, अकू नाती पोतों ने देख लाओ तो वे उठा के धर दे तक जा पे, न मर जाओ लटकाए लटकाए तो पता न पर कब मार गए बाबा। तो जब डिंडू में बिहारी की कहे कि देखियो और एक पता ही नहीं कब चलेगा, मानने ने तो मुन मूड लटक गई, सुप्राण कर गए। इसे जब तक ये हाथ पांव चल रहे हैं दौड़ दौड़ के मंदिर हुआ, तीरथ कट डारो इन पांव से, इन हाथों से ताली बजा ले, सिर को भगवान के लिए ठोक दे। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्मा ही बुझ गई जब महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस वो लौट आया। और मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा जब तन के हर एक पुर्जे में जंग आया।
जब चले हुए शरीर को जब जंग लग जाए, आंखों पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी पर पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में पड़े पड़े बिस्तर पर डले डले अकड़ाओगे, जब पीक ना बचेगी मुंह में तो भजन करोगे क्या बंद वाणी में, कैसे भजन करोगे। इसलिए जब तक ये शरीर साथ दे रहा है तो नाम ले डालो, अच्छे काम कर लो, भगवान का भजन कर डालो। भीष्म बोले प्रभु सामने खड़े हो जाओ। भगवान बोले काहे? बोले अब हमें जाने हैं। भगवान बोले दादा तुम्हारा ठिकानो नहीं है, कबे जाओ? बोले काहे? बोले तुम्हें इच्छा मृत्यु को वरदान है, हम का उठाड़े रेवे 6 साल भाई तुम्हारो जी ने भर तो मर हो ही न काज, तुम्हारी कौन मौत जबरदस्ती आ सका। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। अर्जुन ने युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े बोले दादा कुछ शिक्षा तो मोक्ष धर्म की, राज धर्म की, दान धर्म की सारी शिक्षाएं दी, भोजन की भी शिक्षा दी है कि कैसे करो चज्जे कैसे न करो चज्जे। हाँ जे के घर में 2 भैया एक टाठी में बैठ के थाली में भोजन करें, भीष्म कह रहे वो के घर में कहूं पैसा की कमी आ ही नहीं सकती। जहां 2 भाई एक थाली में भोजन करते हो उसके घर में कभी पैसे की कमी आ ही नहीं सकती। जो बिटिया अपनो झूठो अपने पिताजी को खुआत रहे ओके पापा की अकाल मौत हो ही नहीं सकती। बिटियों की जूठन में इतनी ताकत है कि अगर बिटिया अपनी जूठो अपने पापा को खुआवे तो के पापा की बड़ी से बड़ी अलप टर जात। और जे के घर में पति पत्नी एक थाली में बैठ के खावे वो के घरे भाई की कमी नहीं आ सके। समस्या आता ही रहे, पर आजकल तो दद्दा हरे राम वे उनको खुआ रहा है, वे उनको खुआ रहा है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अरे राम राम का तमाशे मचे रे। हम तो ब्याह में देखत रहे। अच्छा हमें ब्याह में जाने तो पड़ता ही नहीं, जाओ समझ आदमी के लिए घमंड होगा, बहुत बड़े गुरुजी हो गए, को काय खोजे आप परवा से जाने परत नहीं है, समझ तो जाने। अच्छा कहूँ हम पहुंचा था लेट, अब भजन 9-10 बजे नो अपनी आरती पूजा हो तो बिहारी करपन हो तो कछु खाने है नहीं, अपने चित्त ही नहीं चढ़ा तो को तुमने कैसे खा लेते है, तुम्हारे घिनापन नहीं लगे थी बफर में। सलाद की टेबल ऐसी लगा थे आध घंटा बाद जैसे ऊपर कुत्ता लड़ पड़े हुए, इतनी घिना नहीं लगा था सलाद की टेबल। देखिए अब गौर से ऐसा लगता हम यहाँ पिल्ला लड़े हुए ये पे कैसे तुमने खा ले नहीं। मुट्ठी भर धनिया ले आओ, वो में भी 1-2 इल्ली न करा था कीड़ा। अब गार्डनों में तो भी इतना 5 किलो कुआ सोध रहा होता है, सुबह तो सीधे ही देते हैं कह लगे बहुत टेस्टी है। अब काय ने 55 इल्लियां कटिंग संग है, टेस्टी नहीं लग कैसे तुम्हारे। देखो तो वार तमाशे गार्डनों में 20 तोला की चैन पेरे भज्जा, 50 लाख की गाड़ी में गए और 10 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लाए पूरे गार्डन में फिर रहा हो। शर्म ने लगी यार तुम्हें, ये ऐसे बड़े आदमी बन गए तुम तो पूरे गार्डन में फिर रहे प्लेट लाए, 1-1 रोटी दो। घर की घरवारी कहूं 2 मिनट लेट हो जाए तुम खुआओ नहीं चाह, तुम्हारा चित्ता ही नहीं है, तुम्हें लगता ही नहीं है कि हम खाएं। और तंदूरी वाले के ऐसे ठाड़े जैसे कि 55 करोड़ देने हुए। का है यार बच्चा, तो बात तो छोड़ो, हम तो देखते रहते हैं का होते टेबल सी नहीं लगे बाद में खाना की लड़का लड़की को। मोड़ा ने उठाओ रसगुल्ला, मोड़ी ने चेपला कैसे मुंह पटाओ,
रसगुल्ला जा ही रहो तो मुंह के जो कैमरा वारो आ गओ कह लगे थोड़ा इधर देखो, थोड़ा इधर देखो, थोड़ा इधर देखो, जो रस रस बगर गाओ मोड़ा किलो गुल्ला लाए। का तमाशे मचे हैं यार, का तरक्की करी अपन ने भी गाय ऐसे जी तुम्हारे खाली भी वही में फिर भल ले याद फिर भल ले याद खाया तुम्हारे राक्षस ही हो गए सब दे। ठीक है मनो, अब कौन कौन को सुधार गया अपन नहीं। भोजन के नियम है, भोजन के 4 सूत्र हैं। अन्न शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, मन शुद्धि, अन्न अच्छो हुए, अच्छी जगह बनो हुए। रोटी घर में बने उतनी मीठी नहीं लगा जितनी कौन अपन गाँव करें बनावे चले जा देवताओं के क्या भंडारे की पूड़ी खाया इतनी मीठी लगत है, क्योंकि क्षेत्र का भी प्रभाव उस अन्न पे पड़ता है। अन्न शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, भाव शुद्धि। बनात वक्त कैसो भाव है, कब भजन करियो और रोटी बनजो अच्छी सीताराम जैसी एक मीरा के भजन, सूर्य के भजन, तुलसी के भजन, और फिर रोटी बनाइयो। वो रोटी को स्वाद लग रहे। अब रोटी बेल रही, फिल्मी गाना गा रहे, कहीं चूड़ी मजा न देगी, फिर रोटी कैसे मजा देगी बताओ। अन्न शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, भाव शुद्धि और करते वक्त मन शुद्धि। इसीलिए भोजन मौन होके करना चाहिए, हो सके तो मौन होके भोजन जियो। वो में 2 काम होते हैं बोलने को उसे है नहीं, मौन होके भोजन करो, भीतर बारो करो सीताराम जय सीताराम। आपको उसे बता नहीं ऊसो भजन को टाइम नहीं मिल रहा हो तो 15 मिनट रोटी खा रहा है तो भोजन और भजन संगे जान दे शरीर में। सीताराम भी कुछ बोल नहीं परसत रहो। तो भीष्म ने अंतिम उपदेश दिया, अर्जुन के नारी जात नग्न ना निहारी जात, पर ऊ सभा में ओ की पर्दा उघारी जात। पंच बैठे हैं मंच, पंच मंच तो सही पर न्याय नीत ना विचारी जात। के तुई कर से दुकूले दावे, द्रौपदी के नैन वही नीर की पनारी जात। ओ हा हा कर हारी जात, दसाना निहारी जात। ओ साड़ी जात सर से तो लोक लाज सारी जात। द्रौपदी को हंसी आ गई। भी क्यों हंसी बेटी? बोले आ गई। बोले नहीं बताओ ना, हमें अंतिम समय जमन में लगी रे कि हमारी बात पे क्यों हंसी? बोले पितामह जब आप बैठे थे और हमाओ चीर खिंचो जब जो ज्ञान कहाँ गओ तो भीष्म की आंखों से आंसू की धार तेज हो गई। बोले बेटी उस वक्त मैंने दुर्योधन का अन्न खा रखा था। पर बेटी एक बात है, आज उस सभा में जितने तेरे आंसू गिरे थे मैं अपने आप को धिक्कार रहा था कि धिक्कार मेरे लिए कि आज मेरी बहू के आंसू सभा में गिर रहे हैं। बेटी मैंने उसका प्रायश्चित किया। बोले क्या? बोले तूने जितने आंख से आंसू गिराए, जितने तेरे अश्रु की बूंदें गिरी, उतनी मैंने शरीर से रक्त की बूंदें बहा दी, उतनी बूंदें मैंने शरीर पर छोड़ी। उनको अलग से भगवान भजन गावे की कला, अलग से भजन देते काय उनकी भीतर की खुल चुकी हैं, उनकी भीतर की खुल गई। अपनी अब बाहर की खुली है। खुल गई क्या नहीं खुल गई? हमें तो नहीं लग रहा होगा खुल गई। नहीं खुली। अपन वीर धृतराष्ट्र यहाँ बैठे सब रे, भीतर की तो मुची है, अपनी तो बाहर की तक मुची नहीं मुची।
अच्छा बताओ तुम्हारे अंधेरा हो कि नहीं है? हम अंधेरा हैं और तुम्हारे भी अंधेरा हो, और कहो तो हम सिद्ध कर दें। को के घरे जब तुम जात हो बोखार और रोटी, तुम का पूछा तो कहीं का है भाई साहब क्या कर रहे, तो तुम्हारी का फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि वो रोटी खा रहा हो? बताओ तुम अंधेरा ने कहा है। अपन को के घरे वो कुर्सी पे बैठो, और भाई साहब क्या कर रहा है, कहने लगे उल्टे ऐसा दे। अब तुम्हारी का फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि हम कुर्सी पे बैठे। कई आदमी हमारे और गुरुजी क्या कर रहे, हम कहते नाच रहा है। अब तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि हम तखत पे बैठे। तुम्हारे तुम अंधेरा कहा है कि नहीं कहा है? बोलो हो अंधेरा के नैया, तब खुली ने कहा। एक बार बादशाह ने बीरबल से कई, ध्यान से सुनिए जवाब। ये लगे बीरबल अपने राज्य में कितने अंधेरा हैं उनकी लिस्ट बना ले आओ। बीरबल बोलो कि साहब 11 दिन लग हैं। बादशाह बोलो लग जान दे। बोले खर्चा भी कम से कम 5000 मोहरे लग जाए सोने की। बादशाह बोलो कि 7000 दई। मनो लिस्ट पूरी बन के आवे के अंधेरा कहते हैं राज्य में। कहूं 12 में सीताराम सब जनों को, अगर लिस्ट बन के नहीं आई तुम्हें उल्टे लटका दे, तुम्हारी फोड़ दे हम दो ही। अरे बीरबल बोलो साहब तुम तो जब नहीं आए, जब बीरबल गाओ 7000 मोहरे ले जाके घर बारी खुदाई कि जाओ तुम दीवारी को सामान ले आओ। हो गई अपनी दीवारी। हम तुम्हें कल बताए हैं कि धनतेरस खुक्का ने लिजो, अन्य मानो तो ले लिजो, फिर हम 1 साल बाद बता दो कि तुम्हारी कागज भाई। ठीक खबर राखियो कि जा चीज धनतेरस को तुम्हारे घरे नहीं आए, और 3 चीजें हम बताए हैं वे लेके देख लियो धनतेरस को। तुमने बहुत धनतेरस से मनाई हुई है, पर तुम्हें अब पता पर है कि धनतेरस तो जाया है। कल एक काम जरूर कर लियो, जिंदगी भर विपिन बिहारी होने भूल होते लोग। उपाय तो हम बता दें कहा से, कल गुरुवार है, फिर कहूं नहीं आओ गुरुवार। कल तो काम भर कर लियो घरे, रक्षा सूत्र के गोला की फुलबत्ती बना जो लंबी लंबी 3, ठीक, और 1 कटोरी में घोर गयो हींग, पुरो में वे 3 डुबो दियो। फिर हम बताए हैं कि उन बत्ती को क्या करने हैं, और धनतेरस से दिवारी नु करके देख लियो तुम जिंदगी। तिवारी परिवार को धन्यवाद दे हो कि ने समय भागवत कराई, और कहूं न कहूं हमें भी धन्यवाद दे हो कि चलो आए थे तो कुछ अच्छी चीज बता गई। बीरबल ने घरवारी को पैसा दे के जाओ बाजार करो, और जो सोगा घरे 10 दिन हो गए। घरवारी बोली कि मर जाओ कल वो अंधेरा कर दे बादशाह, तुमने एक लिस्ट नहीं बनाई। बीरबल बोलो तुम चिंता न करो, कल पहुंच जाओ ते लिस्ट। 10 बजे दरबार खोलो, 11 बज गए जो घर ही सो रहा हो। बादशाह ने कहीं बुला के ले आओ रे 7000 मोहरे ले गो, दिखाए नहीं रहो। सिपाही गाओ बुलावे। बीरबल ने कहा करो, एक रस्सी में बांधो जूता, और छत पे होगा ठाण और खंगो सन्ना आवे, जूता घुमाए। सिपाही बोले बीरबल क्या कर रहा है ये? बीरबल ने सुनी, ने बोला बता कर क्या रहा है? उन्हें जवाब आई ना, सुबह पहुंच गए के लिए बादशाह तो पागल होगा, सुना ही नहीं रहो। बादशाह के लोग हम जा रहे, मंत्री बोलो साहब हम जा रहे हैं, तुम्हारी का जरूरत है? मंत्री गौरे सुकल बीरबल क्या कर रहा है? वो तेरे जूता सन्ना रहो। मंत्री को गुस्सा आई, भाग गया को लोग के बहुत भाव बढ़ गए, वो सुना ही नहीं रहो। बादशाह बोलो हम आई सुने हैं। बादशाह आओ सुने खड़े होकर बोले बीरबल आज 11वां दिन हो गया, क्या कर रहा है? अरे वो ने देखो वो तो जूता खंगो सन्ना आवे घेरा रस्सी में बांधे। बादशाह बोलो सुन नहीं रहे, अब सेना पहुंचा रहा, जिंदा मरवा दे तुम। गुस्सा में लौटो। बीरबल मां धरो जूता और दूसरी गली से दरबार में ठाड़ो। मां से बादशाह तन तन आता हो, क्यों रे सुन का नहीं रहो? तो ठंड बैठ गई कानों में, इसे ने सुना पारो, तुम दूर हते। चलो तो टाइम होगा, वह लिस्ट ले आओ। बीरबल बोलो साहब जा है। वो में 3 नाव लिखे थे अंधरों के। सबसे पहले बादशाह,
ओके बाद मंत्री और ओके नीचे सिपाही के लगे साहब तीन ही मिले। बोले कार्य हम अंधरा हैं। बीरबल बोलो तो कतमाई फूट गई तो मैंने दिखा रहा हूं तो हम जूता घुमा रहा है। तुम हमसे पूछ रहे थे क्या कर रहा है, हम समझ गए कि तुम्हारी फूटी कहाँ, तुम्हें दिखा दे रहा हूं कहा हो। तो मैंने अपन सबको कहा है धृतराष्ट्र, भीतर की भी और बाहर की दो जगह की फूटी अपनी ने अपन को बाहर को दिखा रहा हो और न भीतर को दिखाई नहीं रहा। अच्छा एक बात बताओ, गैया के जब बच्चा बछेरू होत कितने देर में आंखें खुल जात, कितने देर में खुलत बछेरू की आंखें? तुरंत नहीं खुल जात, मूड मटका दई गिरध होना बन हो अगले जन्म में। जैसे मारे से न धरे रहेगा कथा में, कछु पूछे भाव तो ऐसी कर देंगे, ऐसी कर देंगे। बच्चा बछेरू की आंख कितनी देर में खुल जात? तुरंत। ये पिल्लों की कुतिया के पिल्ला होत 6 दिन में, कुत्ता की कुतियों की आंखें पिल्लों की 6 दिन में, चिन्हों की रे बिलनियों के 8 से 10 दिन में। बच्चा बछेरू की आंखें तुरंत खुल गई, कुत्ता कुतियों की 6 दिन में, चिन्हों की 8 दिन में। अपनी अवेनो नहीं खुल रही थी, नहीं अपनी जाएंगे तई मुची अपन को दिखाई नहीं रहा कि अपनो अच्छो क्या है, बोलो दिखा रहा हो। अपन को नहीं दिखा रहा। तो हम संसार से आस लगाते हैं पर उस परमात्मा से आस नहीं लगाते। भगवान कह रहे द्रौपदी को हमसे विश्वास ही नहीं आवे। धृतराष्ट्र की तरफ देखी पर जब कृपाचार्य की तरफ द्रौपदी देखी और बोली कि आपको तो नाव कृपाचार्य है, कम से कम तुम्हारी कृपा कर दे, अपने नाव की लाज बचा ले। कृपाचार्य ने कहा बेटी मैं तो नकली कृपाचार्य हूं, असली कृपाचार्य तो परमात्मा है। संसार में मत भटक, उस परमात्मा को याद कर ले, वही कृपा करने वाला है। और आप तो द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दिए के बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोरी। के दुशासन वंश कठोर महादुखदाई, कर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई। अब भयो धर्म को नाश पाप रो छाई, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोरी। के 5 पति बैठे मोन, द्रौपदी कह रही प्रभु ये 5 ही चुपचाप बैठे। के 5 पति बैठे मोन कौन गति होई, हमारी का गति हुई है नाथ। और ले ले नंद नंदन को नाम, नाथ द्रौपदी रोई। हे नंद नंदन अब तो तुम ही सब कछु हो। और कर कर बिलाप संताप सभा में ठाड़ी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तोरी। और एक मलूक जी का छंद याद आ रहा है यहां पे। क्या सुंदर बात मलूक जी ने कही है, शायद वही द्रौपदी कह रही है कि दीन दयाल सुनी जब ते, हे प्रभु जब से सुनी है कि तुम दीन दयाल हो, तब से कि दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। जब से आपको दीन दयाल नाम सुन लो है, तब से मन में एक बात बैठ गई कि अब टेरू कहां और जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। अब तो तुम्हीं पे विश्वास होगा ठाकुर जी। और मलूक दास जी कह रहे हैं
कि अब एक भरोसो तेरो मलूक, और नहीं को मोरो जसी है। और सरकार ए हो मुरारी पुकारूं कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। अब तो तुम्हारी हंसी है जनार्दन, इसलिए आ जाओ। अब तो साहब बस केवे की भर दे रहे होते तो फिर तो क्या हुआ कि अब नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी में ही नारी है, कि नारी ही की साड़ी है, कि साड़ी में ही नारी है। ये के सहायक भगवान हो जाए कि ये जग बैरी का करे, को का कर ले रे भैया, कि ये जग बैरी का करे जो सहाय रघुबीर। या इतने अपने सो भी कह सकत के जो सहाय यदुबीर परमात्मा। या जग बैरी का करे जो सहाय यदुबीर, 10,000 गज बल थको पर घटो न 10 गज चीर। दुशासन हार गओ, सकनी दौड़ के गओ दुशासन के। ओ दुशासन बोले काय? बोले गोवर्षण देखो। बोले का? बोले साड़ी खेचत खेचत हमें ऐसा लग रहा हो जैसे श्याम सुंदर को सुंदर पीतांबर भी आ रहा हो साड़ी में, चमचमा रहा हो। दुशासन बोलो मतलब? बोले जल्दी छोड़ दे जो चीर। अगर पीतांबर आ रहा है तो पीछे पीछे सुदर्शन भी आ रहा हो। दुशासन ने तुरंत छोड़ दो। भगवान तुरंत दुशासन के गए। बोले का रे दुशासन, तेने रियन टाइम पे हमें धोखा दे दो, हमें तुमसे जा उम्मीद नहीं हती। दुशासन बोलो हमने का धोखा दे दो? भगवान बोले तुमने बीचाई में साड़ी खींच वो छोड़ दो। दुशासन बोलो सो तुम्हें का दिक्कत हो गई? भगवान बोले सुन ले, जा द्रौपदी आए हमारी बहन, और हमारे 16,108 ब्याह भाई, मैं एक ही ब्याह में अपनी बहन को धुतिया ने लुआ पाओ तो सो मैंने सोची आज अच्छो मौका मिलो 16,108 ही की उदारी चुका दें। सो तूने बीचाई में छोड़ दो चुकदारी। भगवान बोले वे हैं, बोले वे हैं। इसको ये मत सोचना कि साड़ी हमने बढ़ाई। बोले फिर? बोले जब मेरी उंगली कटी थी शिशुपाल को मारने में तो तूने चीर बांधा था। भगवान की उंगली कट गई। और जब भगवान की उंगली कटी तो भगवान की पत्नियां दौड़ पड़ी, पर द्रौपदी ने अपनी महंगी साड़ी फाड़ करके भगवान की उंगली से बांध दी। भगवान बोले बहन तूने इतने से रक्त के लिए इतनी कीमती साड़ी फाड़ दी। और द्रौपदी का जवाब सुनना, क्या कह रही है द्रौपदी? के प्यारे भाई घनश्याम आवे जो तुम्हारे काम। तन्न का भाई आवाज ब्राज ब्राज अब यार अब ब्राज जाओ, फिर माल और माला दो ही दे दियो। हर का ने अपन को माल से परहेज आए ने माला से खूब माला पेरा और खूब माल देव। पर अवे नंदलाल ले नंदलाल के बीच में ने माल ने माला। अबे तो नंदलाल की सुनो, शुरू में माल दे देंगे और आखिरी में माल दे देंगे, बीच में नंदलाल रहे। ठीक? प्यारे घनश्याम, द्रौपदी का कह रही भैया या तो साड़ी आए। प्यारे भाई घनश्याम आपके जो आवे काम, ये तो चीर के टुकड़े। अरे ये तो साड़ी आए, मैं चीर दूं नसों को। हम नसें फाड़ दें तुम्हारे लाने और निकाल के लगा दें। प्यारे भाई घनश्याम आपके जो आवे काम, चीर दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। और भैया जो पड़े नहीं आगे वो रह गए अभागे।
और भाग्य उनके जागे जो उंगली में लागे। अरे भाग्य तो उनके खुल गए धागों के जो तुम्हारी उंगली में लपट गए। भगवान ने भीष्म को गति प्रदान की, इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम ले लूं। भगवान गाय अब कथा तो तुमने जानत हो, का बता दें अलग से, तुम्हारे सब लाल बुजक्कड़ बैठे हाओ, पूरी दुनिया ही लाल बुजक्कड़ है। हम सोचत हमसे धुरंधर, ऐसा भाई तो हमारे भीतर बैठ गई, हम भी लाल बुजक्कड़। अब तुम्हारे सोच रहे महाराज के तरह जी तो हम सब जानत हैं, भी तो अब कथा हो रही से बैठे यहाँ हैं, जानत तो सबको हुआ है। जरा नाम के व्याघ्र ने बाण मारो के पहले भगवान ने बचे खुचे ग्वाल अर्जुन के संगे पहुंचा दिए थे। बीच में कोल भीलों ने अर्जुन को रोक लो, बात सीधी सीधी जाए ते समझ ले, समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, और एक दिन लूटी गोपियां सुबह अर्जुन बेईमान। इतने आदमी बलवान नहीं होए, इतने आदमी को समय बलवान होते। आदमी कौन बलवान नहीं है, वो को समय बलवान है। तुम्हारों ने देखो ये दीवार पे छिपकुली चिटिंगे खात है, अब तुम कहो कि छिपकुली बलवान है, एक दिन अब बेई चिटिंगे मिलकर छिपकुली को निपटा दे, अब कौन को बलवान के हो बताओ। इतने समय बलवान है, कोई बलवान नहीं है। अपन कहते उनके संग 20 आदमी परमानेंट, उनके संग 200 आदमी परमानेंट, इतने कोई के संग कोई परमानेंट नहीं है। फिर जब भीड़ काय की आए, बोले उनके समय की आए। अब समय अच्छो चल रहा हो सो 25 पे 6 हैं, और जो अंदर तन्नक समय ने करवट बल दी, तो अपने ही बारे बगल में हो न कर जात वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहां व्यक्ति बलवान नहीं होता, यहां उसका समय बलवान होता है। और भगवान ने अगर तुम्हें अच्छो समय दाव होए, तो जितने मन में अच्छे काम होए वे कर डारियो। काहे जब समय खराब आऊ थे, तो आदमी खराब काम करत नहीं है, अपने आप हो जाते। जब समय खराब आऊ थे रे, ऊंट पे बैठे आदमी हो कुत्ता काटा थे। अब बताओ कितने ऊंचे ऊंट पे आदमी बैठो रहो, कुत्ता ने काट खाओ। ऐसे कहूं भगवान ने अच्छो समय दाओ होए, तो मन में जितने अच्छे काम होए भाई कर डारो। कैसे समय को ठिकाना नहीं कागत होने। अर्जुन को लूट लिया सब माल खजाना। अर्जुन पहुंचे, कुंती को खबर मिली कि भगवान परम धाम चले गए। कुंती ने शरीर त्याग दो। 5 ही पांडव ने परीक्षित को राजा बनाओ, और अंतिम शिक्षा दी परीक्षित को कि बेटा परीक्षित अब हम जा रहे हैं, पर एक बात ध्यान रखना, और जब बात तुम्हारे भी ध्यान रखिए। युधिष्ठिर ने कहा परीक्षित, जीवन में हमोरों के ऊपर बहुत बहुत खराब खराब समय आओ। फरारी काटी, अज्ञातवास काटो, जहर से बचे, आगी से बचे, दुनिया की भावई बची। इतनी समस्याएं आई परीक्षित, पर हमोरों ने कबू कृष्ण को नहीं छोड़ो। तो परीक्षित तुम्हें अंतिम उपदेश जो है कि हमने कभी कृष्ण को नहीं छोड़ा। बेटा अगर तुम्हारे जीवन में दिक्कत आए, तो तुम कृष्ण के नाम को मत छोड़ना, तो तुम्हारी विपत्ति अपने आप चली जाएगी। जिंदगी में कितना विपत्ति आए, भगवान को भजन बंद न करियो। एक बात और, तुम्हारे घर में विपत्ति आई और कहूं चली जाए, तो समझियो कि भगवान की तुम्हारे घर पे कृपा है। कोई संकट आया और कुछ ही समय में चला गया, तो समझना कि भगवान की तुम्हारे ऊपर कृपा है। और कहूं संकट आवे वो जाने रहो हुए, तो फिर जाने कहीं गए। कछु आदमी के तब तो हमारा भगवान से भरोसा उठ गया, हमें तो लगत भगवान जैसी कोनो चीज है ही नहीं, जाने कहने वो समय जा समझियो कि तुम्हारे जीवन में भजन कम होगा। ऐसे जो संकट नहीं जा रहा हो, इसे भजन बढ़ा दियो, संकट अपने आप चलो दे, पर जाने कहियो कि भगवान नहीं है। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित जी एक दिन निकले अपने राज्य में घूमे, चर्चाएं होने लगी। एक जने बोले रे जो वही लड़का आज है कि पेट में भगवान ने रक्षा करी। परीक्षित ने कही चलो अच्छो यार, हम अच्छो ना हो भगवान के उसे चल रहा। एक जने बोले इनको छोड़ो, सही जल जला इनके बाप को हतो, पेट में रह के चक्रव्यूह भेदन की रचना सीख लाई थी।
परीक्षित ने कहा यार हमारे पिताजी को नाम भी अच्छो है क्षेत्र में। जो नो एक और दादा बोले कि तुम इनको इनके बाप को छोड़ो, सही जल जला है तो इनके बब्बा को। बोले काय? बोले इनके बब्बा के घरे भगवान ड्राइवरी कराते, अर्जुन को रथ नहीं चलाते। परीक्षित तो गदगद हो गए, वाह क्या सम्मान की जिंदगी छोड़ के गए। समय का चक्कर चला, परीक्षित जी गए एक बार आखेत को, सो एक गाय और बैल आपस में बात कर रहे थे। अबे तुम आदमी इतना तर्क करे थे कि महाराज तुम कछु भी दे रहे हो, कब हम गैया बेलवा सोई बतियात हैं रे, तुमसे काय नहीं बतियाए बताएं। तुम्हारे कर्म इतने नोने हैं कि तुमसे सगो भज्जा नहीं बोल रहा हो, तुमसे गंगे बोलने लगे तुमसे तो तुम्हारे घर के नहीं बोलो चाह रहे हैं, तुमसे गड़ा कोटा की गंजे बोलने लगे। कर्म सुधारो, आदमी तो मिल भी तरस तुमसे। एक कालो कलूटो पुरुष आओ, गज्जा बेल को मारन लगो, वो आए कल युग, तुम तो जानता ही हो। परीक्षित ने तलवार निकाल ली, निकर जा हमारे राज्य से। बोले नहीं, काय? बोले 7 दीप 9 खंड उदय अस्तलों राज, कहां जाए? तो बोले जा बताओ तुम में गुण कितने हैं और अब गुण कितने हैं। कल युग बोलो कि अब गुणों की आए हम थोक व्यापारी, हमारी जिंदगी कड़जे गिनात गिना तो तुम मर जाओ गिनात गिनात, पर गुण हम में एक ही है का, अगर हमारे युग में कोई एक बार भगवान को नाम ले देवे तो बेड़ा पार। चलो हम तुम्हें 4 जगह दे रहे वे, दूतम पानम स्त्रिया सूनम। कल युग बोले तो हम पहला ही से एक आधा अच्छी जगह दे दे तो सोने में बास दे दो। कल युग को बास 4 जगह है, ध्यान रखियो। जहां जुआ खेलत हो जा तो हम तुम्हें पूरे कागज पे लिख के दे दें, हमसे लिखवा लियो, दस्तखत करवा लियो। जे के घरे ताश खेलत हो 3 साल में परिवार की सत्यानाश हो जाए, और जे के खेलत हो सो खबर कर ले उनकी कागज हो रही। जे के घरे बैठ के आदमी पलका पे हो रोटी खात हो, वो की बिल्कुल सत्यानाश हो गई फिर रही। कब हम भूल के घर के पलका पे बैठ के रोटी ने खज्जो, ने बच्चों को दियो, ने पति देव को, ने तुम्हारे खज्जो। 2-4 दिन लड़ाई हुज्जे सो तो मान जे, फिर नहीं तुम्हारे डांट दे सो तो मान जे, ने मान। अरे कैसे ने मान? तो मैंने तो कही थी कि बहुत दद्दा से नहीं आ रहे हो जाए, जब पे बा मान गए। अच्छा बताओ तुम्हारे नहीं करे नहीं आ रहे, तुम्हारे काय से भाई के नहीं भाई है, उन्हें बहुत दद्दा छोड़ दे, पलका पे बैठ के रोटी खाओ नहीं छोड़। अरे तुम तो जो का वो करवा सका, दद्दा तुम्हारा तो बेपुड़िए हैं। क्या तो कल से यहाँ हो ही नहीं, आओ नहीं आज जो सो आमों में ज्यादा नहीं पड़ेगा, तुम फिर कल आज जो हमने आज तक नहीं कही के पुनः पधारो हो, खागा पधारो। हम पहले महाराज ने सिखाया अपन तो सीधो है, आओ सो बेल कम और जाओ सो भीड़ कम, कोई टेंशन नहीं है अपन। तो घर के दरवाजे ताश न खेलन दियो, पलका पे बैठ के को रोटी न खान दियो। पलका पे रोटी खाते हत्ते आग खावे बारो। ध्यान से सुनत जी, आप ज्यादा गहराई में नहीं पटको चाह रहे तुम्हारे, ठीक? पलका पे बैठ के रोटी संकल्प कर लियो आज हमें तो छोड़ दियो दद्दा हरो तुम्हारे, क्या पलका पे बैठ के रोटी अब घेरी फिर रही हो सो मार गयो। हम तो तुम गाँव भर को बैठा रहे खुआन लगो, हमारे बाप को कहा जा रहा भाई समझावे को अपनो काम है, तुम मान जा सो, अन्य मानो सो अपनो काम तो लगवाई है। जे आ गए 1000-1500 भाई धरेगा झिल्ली में, हमें का घाट आया है बताओ? हमारी तो दिन मजूरी सी न कराई जाई, तुम मान जा सो, अपनी तो दुकान चलाई जा रही। बस जाहे के दीपावली पे विशेष ऑफर है ना, अपनी तो साल भर एक सी चलत, सीजन बारे नहीं अपन, बिल्कुल साल भर एक सी दुकान चलत। मान जा सो ने मान जा सो, ये 2-3 जाजात ने खज्जो घेरी फिर रही हो तो अजय 4 जाजात खावे बारो, हम पे 4 दिन और हैं गड़ा कोटा में, सुखी हो तो लुआए लेते जो 4 दिन में। जिन्हें 4 जगह दगा करो होए वो लुआए ले आइयो, हमसे मिलवा दियो कि गुरुजी जो सुखी है। सबसे पहलो जेने भज्जा बांटन की जाजात खाई हुए, अपने भज्जा धोको दो हुए, वो को बुढ़ापो खजा कुत्ता से खराब कटत है। खजा कुत्ता तो सुखी मौत मर जात,
एक्सीडेंट में गाड़ी चढ़ गई पेट उतर गओ, तुम मनो सड़ सड़ के मारो अस्पतालों में। कभी भाई के नाम का हिस्सा मत खाना। मंदिर की चंदा ने खज्जो कबाऊ, मंदिर की जाजात ने खज्जो, अजय जे ने खा ली होए तो तुम्हारे सब जाने थज्जो। पूरों को पता रहता कि बे खा रहे वे तो कहते हैं ना आदमी, पता तो सबको रहता है कि वो कंगू हाथ जमा भी उन बागत होते यार, सात प्यारी भोगत है। गौशाला के नाम की जाजात ने खज्जो गज्जा की मार जाओ, गज्जा की जाजात और कन्या ब्याह की, ये चार जाजातें ऐसी होते हैं। एक कहानी से आज की कथा विराम। एक चंडालन, ध्यान से सुनियो, अजय कछु हमने चुटकला बनाओ नहीं है, देखो प्रमाण चाहे सो हम दे रहे के शास्त्र में लिखो है, मैं श्लोक के दे दें जो हमारो चुटकला बनाओ नहीं। एक चंडालन शमशान में बैठ के मनुष्य की खोपड़ी में शराब भर के कौवा को मांस बना रही है। अब हमें एक चीज पवित्र बताओ तुम हमें, जाति की चंडालन मरघटा की आगी पे बैठी है, बगल में मनुष्य की खोपड़ी में दारू भरे हैं, वो कौवा को मांस चुरा रही। कौवा को मांस सबसे घृणित कहा, तो लोग नहीं खा रहे, कुत्ता तक नहीं खाए कौवा को, इतना घृणित मांस है कौवा को। तो वह चंडालन शमशान की आगी में मनुष्य की खुपड़िया में दारू भर के कौवा को मांस बना रही और उन्हें खाल से ढांक दो। उतने से निकले एक पंडित जी, उनने वो चंडालन से पूछी कि कारी चंडालन जो कौन के लाने ढांके के कौन की नजर ने पड़ जाए, अब जो का पवित्र हुज्जे भोजन ऐसे ढांक दो जाते कि को की कुदृष्टि ने पड़ जाए, न दृष्टि को भी दोष लगा तो भोजन में। हमने परो कई हो के नहीं, ब्राह्मण अगर को के घर श्राद्ध जेवे जावे 13वीं और हाथ में कहूं अमृत लाए होए और वो के घर कहूं कुत्ता दिखा जाए रोटी खात में, तो मुंह में को तक थूक दी और घरे भागे। हाँ ध्यान रखियो, मुंह में को कोरा थूक दियो तुरंत अगर श्राद्ध बारे को तुम्हें कुत्ता दिखा जाए तो, और को घर छोड़ कर भागे अज्जू, जिंदगी की बुराई हो जाए सुबह से लियो। भोजन न करो चज्जो के घरे जे कुत्ता पुसो हो, अपनो तो सीधो नियम मना लो अपन ने। हमें तो तुम आदमी कहते गुरुजी चाय पीवे, हमारे तो भोजन, हमें तो सीधी बताओ तुम्हारे घरे मांस बना तो तुम को बने रहो, हमें तुम्हारी छिड़िया नहीं चढ़ने, तुम तो राजा ही काय ने हो, तुम तो हमारी किस्मत पलट दे सो हमें नहीं पलटवाने। ये से अच्छी का हो जे किस्मत के भागवत मंच पे बैठे। हमें बोला जो भी न को, अगर तुम्हारे घरे मांस बनत होए तो हम छिड़िया नहीं चढ़े ना, तुम सबसे बड़े हमारे जितने पाप से भी तुम्हारे कहा है। हमें बिल्कुल ने बोला जो ना हमको जाने आए नहीं भाई, हमें 10-12 रुपये जटीका के चाहने आए। हाँ वो का कर सो का ही दे दे बस, और का कर हो समाई किस्मत मैंने होंगे सो गाड़ी में टजे क्या गली में सो हम 1000 भर ठोक दें ये कहीं पंचर में। तो उस पंडित जी ने उनने वो चंडालन से पूछी कि तुम कौन के लाने जो ढांक के धरे हो, कौन की नजर से जो भोजन अपवित्र हो जाए। तो वह कह रही है कि जी ने भैया को हिस्सा खाला हुए, अगर वो ये गली से न कर गओ और की नजर पड़ गई तो हम जो मांस फेंकते हैं। जिने मंदिर को पैसा खाला होए, अगर वो की नजर पड़ गई, जिने गाय के नाम को पैसा खाला होए या जिने बिटिया के ब्याह की दलाली खा ली होए, अगर इन चार की नजर कौवा के मांस पे भी पड़ जाए तो वो चंडालन भी नहीं खा रहे, इतने नष्ट होते हैं ये 4 आदमी। इसलिए इन 4 संपत्तियों से बचना। संपत्ति ऐसी सोई ना कमाओ, तुमने अधर्म कर करके जायदाद कमाई, खूब जायदाद जोड़ दी, तुम मर गए। अब तुमने जो और वाला एक दूसरे को तलवारें लाए फिर रही वही जायदाद खिलाने, भज्जा बोल नहीं रहे, सालों से आमनो सामनो नहीं हो रहा, केस ठोके बैठे। बाप ने सोची थी मोड़ा सुखी ने, कोई जायदाद के पीछे मोड़ा कचहरी में दिन रात काट रहे। ऐसी जायदाद तो करके जे हो तो औलाद आपस में लड़े और मरे।
फिर वे तुम्हें कोस हैं, इसे ज्यादा जायदाद के पीछे न पड़ो। और फिर तुम्हारा दिमाग लगो रहे हो जा जाता ही मैं ऐसी गत हो तो सुन लिया। एक बाबा जी का एक मिठाई की दुकान पे मिठाई ले वे, वो दुकानदार मिठाई तोल रहा हो तो जुनवा को कुत्ता उन्हें उठा के बहरा कुत्ता में 10-12 डायरी बुकेंगे याद है। बाबा को हंस आओ। दुकानदार बोले तुम काहे हंस रहा है? बाबा जी बोले तुम हमारे चक्कर में न पर मिठाई दे दे सो हम जाए। कह लगे नहीं नहीं तुम हंसे काहे? कह लगे तुम मिठाई तोल दे यार। कह लगे नहीं हंसे काहे? बाबा कहने लगो तो सुन ले जो कुत्ता तुम्हारा बाप आए, पूरी जिंदगी ने भजन में गाओ ने कीर्तन में जो दुकान बनाता रहो, वो मिठाई खावे नहीं आओ तो रे वो देख भी आओ तो कैसी चल रही दुकान, सुते ने मोज मोज में बाहर आता है। सो अपन वही जात में लगे लगे मार के कुत्ता बन के आओ, सो घर के मार है रे। इसे ते कोई खट्टो करो पर कछूते कोई खट्टो कर ले। परीक्षित ने सांप डाल दो, श्राप में लगे, गंगा के घाट पे चले गए। आज की चर्चा विराम। कैसे आदमी उठन लगे, 1-2 गए और हमें खुटका लगो का होते जो नो बुरा से लो रे वे कछु दिक्कत नहीं है। कहूं एक कनू का खुलक जाए तुम जगह बन जात रे। अब तो कछु ऐसा नहीं उठ रहा है कि हम अकेले कैसे उठे, एक उठो और दूसरे की दम पारी सो का पूरा बुरा खाली हो जाए। ऐसे हम सोच रहे बुरा भरो रे में ऐसो ही को ऐसो तो लिया है। आज की चर्चा विराम। अब ठाकुर जी की हम मंगलमयी आरती में चलेंगे। हमारे मुख्य यजमान अजय भैया, उनकी गृह स्वामिनी, पूरा तिवारी परिवार, आदरणीय डब्बू भैया, बड़े भैया पौराणिक जी, शिवदत्त शुक्ला जी और बुआरी वाले शुक्ला जी, और भैया आप जितने जने माल और माला ले आए हो सुलाए, आप कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आ जाओ बिल्कुल, अब कोई टेंशन नहीं है। हाँ सभी भक्तों से निवेदन है जिनका नाम बोले वो आरती के लिए मंच के समीप उपस्थित रहें। पंडित श्री दिनेश लहरिया जी नगर पालिका अध्यक्ष, पंडित श्री डब्बू तिवारी जी, श्री वसंत यादव जी, बबलू कपस्या जी, श्री सतीश पटेल जी, श्री रामा भाटिया जी, श्री विशाल पटेल जी, श्री हप्पू यादव जी, श्री किशोरी गोरी जी, जिनका नाम बोला है सभी लोग मंच के समीप उपस्थित हों और भागवत जी की पावन आरती में सभी लोग सम्मिलित रहें और पूज्य महाराज जी से भी आशीर्वाद सभी लोग प्राप्त करें। बाबा गौशाला खोले हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लाने। बहुत अरे हम के देख ही देख तो करत रहो, आदमी देख ही तो नहीं रहो गज्जा कहूँ देख रहा हो तो काने हो तो। अच्छा जनपद अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद है सबको। चलो तो भैया जब तक आरती अब रख देने चाहिए और कह दे हमारे संगे कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। तेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ उठाओ बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ अब तो दया अब करो। तो दया करो। चलो भगवान की मंगलमयी आरती बड़े भाव के साथ और फिर प्रसाद लेकर अपने गृह को प्रस्थान। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्वाद्वायश प्राणश्य मुखादग्निरजायतो। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ लाला
आप को मनाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाओ। मोरी मुकुटी तेरे शीशी पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सोहे। हे प्यारी वनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मोहे। यो छवि को मैं मन में बसाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाओ। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया दारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाओ। दासी अनाथ के नाथ आप ही हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुखी दुख जीवन लाला साथ आप ही हो, जीवन लाला साथ आप हो। छोड़ कहाँ मैं आप को जाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाओ। कर्पूरी गारम करुणा वितारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंत मेरी धारुण्य, भवम भवानी से तम नमामि। अंतारी माला गुलताल काले, कपाल माला रसे